संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये कांग्रेस की बुरी आदत बन गई है। जो पार्टी 60 साल सत्ता में रही वही संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे, कभी इलेक्शन कमीशन पर, कभी कोर्ट पर, कभी दूसरों पर। आखिर हो क्या गया कांग्रेस पार्टी को? दिवालियापन के नेतृत्व का आ गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमकर निशाने पर लिया। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा करके सत्ता में आई, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी द्वारा ही किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी के मंत्री हो, विधायक हो या फिर पार्षद, हर व्यक्ति किसी न किसी भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी है और कुछ लोग तो जेलों की हवा खा रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली के शराब कांड के मामले में अरविंद केजरीवाल ही किंगपिन है। अब जब भ्रष्टाचार के मामलों में वे खुद घिरते नजर आ रहे हैं तो सहानुभूति जुटाने के लिए वे जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के मामले पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने के मामले पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है, किसी को समझ नहीं आ रहा। केवल मात्र एक परिवार को बचाने के लिए देश भर में हंगामा खड़ा किया जा रहा है। विपक्ष का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो अपने वोट बैंक के चलते गरीब, मासूम इन लोगों को मरने पर मजबूर कर देते हैं, तभी तो अतीक अहमद और अंसारी जैसे लोग फलते फूलते हैं, राजनीतिक संरक्षण इनको मिलता है और वही लोग आज इनका राजनीतिक बचाव करने भी आ रहे हैं। एक भगौड़े को, एक अपराधी को, एक हत्यारे को बचाने के लिए विपक्ष एकजुट क्यों हो रहा है? ये सवाल विपक्ष की मानसिकता पर खड़ा करता है कि क्या तुष्टीकरण विपक्ष को इतना नीचे गिरा देता है कि वो अपराधियों के बचाव में भी आगे उतर कर आते हैं। जब ये गरीब की या व्यापारी की या आम जनमानस की हत्याएं करते थे, वसूली करते थे, तब इन्हीं की सरकारें वहाँ पर होती थी और ये अपराधी पनपते थे, फलते फूलते थे और इनकी दहशत इतनी होती थी कि जज तक मुकदमे सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे, पुलिस वाले कार्रवाई के लिए तैयार नहीं होते थे और विपक्षी दल के यही नेता इन अपराधियों के घरों में चाय नाश्ता करने जाते थे। अंतर भारतीय जनता पार्टी में इतना ही है कि यहाँ पर पुलिस ने अपना काम किया है और जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया था, कानून ने अपनी ताकत उसको दिखाने का काम किया है। यहाँ पर पुलिस कार्रवाई को जहाँ स्वागत करना चाहिए था, वहाँ विपक्ष लामबंद हुआ है अपराधियों के साथ। देखिए, दिल्ली की सरकार एक ऐसा मॉडल पूरे 75 वर्ष में पहली बार निकल कर आया कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करते थे, आज भ्रष्टाचार के दलदल में डूबते हुए नजर आते हैं। श्रीमान अरविंद केजरीवाल की पूरी सरकार, एक के बाद दूसरा मंत्री जेल गया है। स्वास्थ्य मंत्री से लेके शराब मंत्री से लेके बाकियों तक, विधायकों से लेके पार्षद तक जेल में है और ये दुनिया को ज्ञान बांटते फिरते हैं। शराब घोटाले में दिल्ली में जो लूट हुई और लूट की खुली छूट अरविंद केजरीवाल जी के नाक के तले हुई, उनकी सहमति के साथ हुई। मैंने पहले भी कहा था कि मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया जेल गए हैं, अभी तो किंगपिन की बारी है, अब उनको भी जांच के लिए बुलाया है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, स्वतंत्र हैं और अपना काम करेंगी और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो बचेंगे नहीं। सर, राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने जुडिशरी के साथ षड्यंत्र के तहत उन्हें सदस्यता रद्द करने तक पहुंचाया। क्या कहना? संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये कांग्रेस की बुरी आदत बन गई है। जो पार्टी 60 साल सत्ता में रही वही संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे, कभी इलेक्शन कमीशन पर, कभी कोर्ट पर, कभी दूसरों पर। आखिर हो क्या गया कांग्रेस पार्टी को? दिवालियापन के नेतृत्व का आ गया। पचा नहीं पा रहे कि एक परिवार को सजा कैसे हो गई, लेकिन देश को मैं बताना चाहता हूँ, ये परिवार को पहली बार नहीं हुआ है। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी बेल पर हैं भ्रष्टाचार के मुकदमे पर, नेशनल हेराल्ड के मुकदमे पर, और श्रीमान राहुल गांधी जी बेल पर हैं 7 ऐसे मुकदमों पर जो अवमानना और भ्रष्टाचार के हैं। और इस मुकदमे में भी 3 साल ये मुकदमा सूरत की कोर्ट में चला। राहुल गांधी जी ने पिछड़े समाज से माफ़ी नहीं मांगी।
अपना अहंकार दिखाने का काम किया है। और जब कोर्ट ने बार बार मौका दिया, उसके बावजूद नहीं माने, तो कोर्ट ने दंड दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में आपको वार्निंग दी थी और श्रीमान राहुल गांधी ने लिखित रूप में उस समय माफ़ी मांगी थी। जो आज कहते हैं ना कि गांधी माफ़ी नहीं मांगता, उस समय मांगी थी और उन्होंने तो मांगी ही। पंडित नेहरू ने नाभा जेल में रहते हुए माफ़ी मांगी थी, तब जाकर वो वहाँ से तड़ी पारी से बाहर निकलकर उनको छूट मिली थी। उनके लिखा हुआ है। मैं फिर राहुल गांधी जी पर आना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी, जब आपको 2 साल की सज़ा सुनाई गई, आप अयोग्य उस समय घोषित हो गए थे। आपको कोर्ट जाना चाहिए था, आप नहीं गए। आपको पिछड़े समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, आपने नहीं मांगी है। अब यह अहंकार किस बात का है? ऊना विधानसभा क्षेत्र में लगवाया गया है, जहां अब तक पहले 4 घंटों के अंदर लगभग 3000 लोग रजिस्टर कर चुके हैं। लोगों में भारी उत्साह है। मुफ्त में नेत्र जांच भी होगी, मुफ्त में चश्मे भी मिलेंगे और आंखों में किसी को ऑपरेशन कराने की आवश्यकता होगी तो जो विशेषज्ञ हमारे पास हैं वो उसकी जानकारी भी उनको दे रहे हैं। देश भर के अलग अलग राज्यों से, चाहे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, मथुरा, आगरा, मेरठ और हरियाणा के अलग अलग ज़िलों से, एम्स और टांडा मेडिकल कॉलेज, यहाँ से भी डॉक्टर्स आए हैं और लगभग इन 30 से ज़्यादा डॉक्टर्स ने यहाँ पर हज़ारों लोगों की मुफ्त में जांच और उपचार करने का काम किया है। मैं धन्यवादी हूँ आदरणीय सतपाल सत्ती जी का, जिन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में इसको शानदार आयोजन किया है। बाकी सभी सहयोगियों का, आदरणीय वीरेंद्र कंवर जी का, प्रोफेसर राम कुमार जी का, राजेश ठाकुर जी का, जिन्होंने पूरे ज़िला में इसकी जागरूकता भी फैलाई और जन जन को यहाँ तक पहुँचाने का काम भी किया। सभी उन वॉलंटियर्स का जिन्होंने अपनी सेवाएं यहाँ पर दी हैं और डीएवी मैनेजमेंट कमेटी का, जिन्होंने डीएवी स्कूल को एक प्लेटफॉर्म, एक स्थान के रूप में हम सबको दिया है, उनका धन्यवाद।